आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जाइलम कि जाइलम का इम्पोर्टेंस क्या है। आया ये अगर प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं तो उसके कुछ इम्पोर्टेंस है भी, या वैसे ये प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो जाइलम है उसकी खसूसियात क्या क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। प्लांट ग्रोथ जाइलम इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो वाटर जो कि एक प्रोसेस है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो कि जिसकी मदद से प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो चूंकि वाटर रूट्स के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं, जिसे रूट हेयर्स कहा जाता है, तो रूट हेयर्स के जाइलम से रूट के जाइलम में और फिर स्टेम के जाइलम में और इसी तरह लीफ तक ये पहुंच जाता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखें तो वाटर इज ए रॉ मटेरियल के तौर पर मौजूद है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जाइलम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड की प्रिपरेशन होती है, फूड की सिंथेसिस होती है। तो जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होगी तो उसमें जाइलम का किरदार है, क्योंकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से प्लांट्स के पार्ट यानी लीफ तक। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके साथ सेल टर्गर प्रेशर, सेल का मतलब बेसिक एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग थिंग, और टर्गर का मतलब ये है कि जो प्रेशर डेवलप होता है सेल के अंदर, तो इसको कहा जाता है टर्गर प्रेशर। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर पानी आया, तो इस पानी के आने के नतीजे में ये यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालेगा, और इस सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालने की वजह से ये थोड़ा सा बाहर की जानिब मूवमेंट शो करेगा और ये फैल जाएगा। ये प्रेशर डेवलप करेगा यहाँ सेल वॉल पर, लेकिन चूंकि सेल वॉल एक मजबूत होता है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, तो ये टूटता नहीं। तो वाटर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा तो इसको कहा जाएगा टर्गर प्रेशर ऑफ सेल। तो इस वजह से सेल एक्सपेंशन भी होता है, यानी थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन बाहर की जानिब आता है तो साइज में एक्सपैंड कर जाता है, और ये ग्रोथ के लिए भी यही फिनोमेना है। यानी जब अगर सेल एक्सपेंशन हो जाए और वो सेल एक्सपेंशन परमानेंट हो और वापस अपनी हालत को ना आए, तो उसको कहा जाएगा ग्रोथ। इसके साथ ही न्यूट्रिएंट सप्लाई में भी इन्वॉल्व है, जिससे डिसॉल्व मिनरल है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी जाइलम का अहम किरदार है, क्योंकि पानी के साथ जो भी चीज़ें उसके अंदर डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होगी, तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन ये साथ साथ में करा रहा होगा। इसके साथ इट इज़ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जाहिर बात है जहाँ मिनरल्स पहुँचेंगी, जहाँ वाटर पहुँचेगी, जहाँ पर डिफरेंट आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो उधर क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि एक होमोस्टेसिस जो है सेल के अंदर बरकरार रहेगी। और अगर होमोस्टेसिस बरकरार है तो इसके ज़रिए से सेल्स के अंदर डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म है, जैसे एनाबॉलिज्म है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस एक नॉर्मल तरीके से सेल के अंदर वो सरअंजाम होते रहेंगे। तो ये वाइटल रोल भी प्ले कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। इसके साथ ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जाइलम ज़ात खुद एक मजबूत टिश्यू है। तो अगर ये खुद मजबूत है तो जहाँ जहाँ ये मौजूद है तो उधर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है और मजबूती भी प्रोवाइड कर रहा है। जाइलम टिश्यू हैव थिक लिग्निफाइड वॉल, यानी उसका जो सेल वॉल है ये थिक है, लिग्निफाइड है, यहाँ पर बहुत सारी लिग्निन की डिपोजिशन होती है, which provide mechanical strength and structure support, allow them to grow upright and withstand environmental stresses just like wind है। तो जाइलम क्या करता है कि ये जो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं तो वो इसी तरह अपराइट जो मूवमेंट करते हैं प्लांट्स,
तो क्या होता है, इसमें जो ब्रांचेस होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं कि जाइलम होते हैं। तो जो विंड आता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेस आते हैं तो ये उसको सपोर्ट करते हैं। ये प्लांट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपने जब तूफानें वगैरह भी आएगी तो आपने बिल्कुल विथस्टैंड रहना है, अपराइट आपने मूवमेंट करना है। तो इसमें भी जाइलम का बड़ा अच्छा रोल और बड़ा अच्छा किरदार है। इसके साथ फैसिलिटेटिंग सेल डिवीजन एंड एक्सपेंशन, ये सेल डिवीजन में भी अहम रोल प्ले कर रहा है। यानी एक सेल है तो वो दो सेल में डिवाइड होता है, कैसे उस तक पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाता है, उस तक न्यूट्रंस की रसाई को यकीनी बनाया जाता है, उस तक आयंस की रसाई को यकीनी बनाया जाता है। तो इस तरीके से कि अगर उस तक सप्लाई चेन अच्छी है, वक्तन फ़ौक़तन उसको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस तक पहुंच रही हैं, तो उसके नतीजे में उसका सेल डिवीजन भी प्रॉपर तरीके से होगा और एक सेल से दो और इसी तरीके से डिफरेंट मास ऑफ सेल ऐड होगा। और साथ में एक सेल एक्सपेंशन को भी काज कर रहा है, यानी जब पानी सेल के अंदर आ जाएगा इसी के नतीजे में सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर डेवलप होगा। तो इस ट्रिगर प्रेशर के डेवलपमेंट होने के नतीजे में सेल एक्सपेंड कर जाएगा, उसके साइज में डिफरेंट आएगा, उसके साइज में इंक्रीजमेंट आएगी। तो ये सेल डिवीजन को फैसिलिटेट कर रहा है और ये सेल एक्सपेंशन को भी फैसिलिटेट कर रहा है। इसके साथ ये वाटर बैलेंसिंग में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, यानी डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उस तक पानी को की रसाई ये करता है और इस तरीके से जो वाटर की बैलेंसिंग है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम की में भी देख सकते हैं, ये जो जाइलम है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से जो वाटर की बैलेंस है सारे बॉडी पार्ट्स तक वाटर को यकसर तरीके से पहुंचाया जाता है।